जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है बृहस्पतिवार और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है साढ़े 5 से। वैसे मैं उठ गई थी 4:30 बजे ही, छत पे चली गई थी। थोड़ा बहुत ना सर भी थोड़ा भारी सा लग रहा है, मतलब दर्द नहीं हो रहा है पर भारी सा लग रहा है और काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब ना बॉडी साथ नहीं दे रही है। कल रात में थोड़ा सा लेट भी हो गया था सोने में, और क्योंकि वीडियो एडिट करने लगी थी। फिर अब चाहे जो भी रीज़न हो पर मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी करके रखा था पीने के लिए, और यहाँ ना अभी लाइट थी तो मैंने चढ़ा दिया है गर्म पानी नहाने के लिए, क्योंकि मौसम ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है। इस वजह से तो थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा नहाने के लिए तो फ्रेश फील होगा, इसलिए रख दिया इंडक्शन पे ही, ताकि जो पानी है वो गर्म हो जाए। और फिर काम करने का मन हो या ना हो, बेटी को जाना है स्कूल, तो जो माँ की ज़िम्मेदारी है ना वो शुरू हो गई है। माँ की बोलें, गृहिणी की बोलें, तो वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं सारे घर में लगा लूँगी झाड़ू। और मतलब ऊपर टहल के भी आई ना, वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है छत पे। और ना ऊपर स्टॉल वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको मतलब डाल लूँ मैं। ऐसा शॉल वगैरह सब कुछ रख दिया है मैंने बेड में, और निकालना भी नहीं है अभी, क्योंकि निकालो तो मतलब फिर धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि महीने दिन हो गए रखे हुए बेड में, और उसमें अगर निकालूंगी फिर उसको धुलो तो स्मेल तो आएगी ही आएगी। तो और ये 1-2 दिन की बात है, अब देखते हैं कितने दिन की बात है। लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मेरे ना मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। वो तो गनीमत ये है कि मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी तो ठीक था। फिर झाड़ू लगाने के बाद किचन और पूजा रूम में पोछा लगा दिया है मैंने, और जो ये जो चूल्हा है ना इसको मिट्टी से लीप देते हैं तो वो लीप दिया है मैंने। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। वैसे आज है वीरवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं घर में पोछा नहीं लगाती हूँ, पर पूजा रूम और किचन वो तो कंपलसरी है, वो लगाती हूँ। तो दोनों में लगा दिया है मैंने, बाकी आज हॉल में पोछा नहीं लगेगा। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी यहाँ भगवान जी के पास पूजा करने के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, मतलब ऐसा होता है ना कि जब घर में सब लोग सो रहे हों। पापा जी उठ गए थे, पापा जी फूल लेने के लिए। मैंने उनको बोल दिया था कि पापा जी फूल ला दीजिए, तो पापा जी फूल लेके आ गए थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा करो ना, कि घर में सब लोग सो रहे हैं और आप पूजा कर रहे हो, इतना अच्छा, बहुत अच्छा सुकून देता है। और मैंने यहाँ म्यूट भी नहीं किया है, कितनी शांति है। देख रहे हैं क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, कोई भी उठा नहीं हुआ है। और टाइम लगभग 6:10 या 6:15 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा। सबसे पहले मैंने सारे भगवान जी को थोड़ा सा पानी का छींटा दे के फूल से सबको साफ कर लिया था। फिर उसके बाद से सारे भगवान जी को टिक्का लगाया, फूल अर्पित किया, भोलेनाथ पे जल चढ़ा के और दिया वगैरह जला के। फिर जल चढ़ाने के बाद से निकल जाता है ना, तो फिर मैंने उनका श्रृंगार किया चंदन के साथ, मतलब चंदन लगा के। और उसके बाद फिर उनको बीच में कुमकुम लगाती हूँ, और फिर आरती की अपने भगवान जी की अच्छे से, बहुत अच्छे से। सुबह की पूजा पाठ ना आप करके देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, मतलब इतना आपका मन लगेगा ना कि इससे अच्छा और इससे कहीं शांति सुकून तो बस दुनिया में कहीं है ही नहीं, जितना मुझे मेरे मंदिर में सुकून मिलता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं अपने मंदिर को बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ। वहाँ जैसे एक परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, मैं बस वैसे ही भगवान जी का मंदिर करना चाहती हूँ। मेरे पास जब भी पैसा हुआ या मैं जब भी भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया ना, तो सबसे पहले जो मैं अपना इन्वेस्ट करूँगी ना,
वो मैं भगवान जी पे करूँगी, ऐसा मैंने सोच के रखा है। देखते हैं भगवान मुझे उस काबिल कब बनाते हैं। फिर मैं पूजा करने के बाद मैं आगे थी, ये मेरा सपना है भगवान जी के लिए एक अच्छा सा घर बनाना। मतलब घर क्या, एक मतलब भगवान जी को स्थान देना। अभी हमने चौकी बिछा रखा है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा रखा है और वहाँ मैं पूजा करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर जगह जो मंदिर जिसको बोलते हैं वो मुझे करना है भगवान जी के लिए। और मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून अगर कहीं मिलता है ना, तो वो है मेरा मंदिर, जहाँ मुझे शांति मिलती है। मैं घंटों बैठी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर काम की जल्दी ना हो तो। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो आज हमारे सूर्य भगवान देखिए कितने मुस्कुराते हुए आज खिल गए हैं सुबह सुबह। और मैंने यहाँ म्यूट नहीं किया है, जो प्रकृति की आवाज़ है ना वो आप तक जा रही है। तो ये देखिए कैसा लगा आज सुबह का व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। अब तो सुबह का जो पूजा पाठ जो रूटीन था वो तो हो चुका है, और अब मैं आ गई थी, मीठी को स्कूल जाना है और उसकी तैयारी मुझे करनी है। तो फटाफट से जला लिया था चूल्हा, और उसके बाद मैं इधर बनाऊंगी खाना। खाना नहीं, उसका लंच की तैयारी करूँगी मैं। तो आलू का भुजिया बना रही हूँ, तो इकट्ठा ही बना दे रही हूँ कि आलू का भुजिया, तो ये छोटा वाला जो आलू होता है ना, बिल्कुल छोटा वाला, सीज़न का आलू है बिल्कुल छोटा वाला। तो इसकी सब्ज़ी भुजिया ना बहुत अच्छी बनती है और सबको पसंद भी आती है, और ख़ासकर चूल्हे पे बनी हो तो फिर तो उसका बात ही कुछ और है। तो यहाँ मैं इकट्ठा ही थोड़ा सा ज़्यादा ही भुजिया काट लिया था मैंने कि सबके लिए हो जाएगा। और इसे सिर्फ हल्दी नमक डाल के और इसे क्रंची होने तक फिर मैं इसको भून लूँगी, और सब्ज़ी अपना बना के मैं कर लूँगी तैयार। और फिर फटाफट से उसके लिए बनाऊँगी पराठे। यहाँ ना अब हस्बैंड भी उठ चुके हैं, और मीठी को उठा रहे थे कि वो उठ जाओ जाने के लिए। और वो ना उनको पकड़ के, जैसे बंदर के छोटे वाले बच्चे नहीं होते हैं, वैसे उनके पीठ पे चढ़ी हुई थी। वो मुझे दिखा रहे थे कि ये देख लो, ठीक है। उसके बाद से फिर फटाफट से मैं लग गई थी रोटी बनाने में। तो रोटी नहीं, वो कह रही थी कि मम्मा पराठे बना दो ट्रायंगल वाले। तो आज मैं उसके लिए ट्रायंगल वाले पराठे बना रही हूँ। और घी जो है वो घर का मैं यूज़ करती हूँ, बटर वगैरह यूज़ नहीं करती। वैसे मैं रोज़ गर्मी में घी देती भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते होंगे। तो कभी कभी हो जाता है कि हाँ कभी कभी दे दिया। वैसे घर का घी इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा होता है बच्चों की सेहत के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर थोड़ा सा लिमिट में अगर उसका यूज़ किया जाए तो इधर मैंने उसको उसके लिए बना दिया था। मतलब गिन के लगभग 10 पराठे बनाए थे कि वो लोग नाश्ता भी कर लेंगे, धनवी मीठी उनके पापा। और उसके बाद में बाकी का जो रोटी वगैरह है आटा फिर मैंने रख दिया था ढक के, मैं बाद में बनाऊंगी। आटा इकट्ठा ही गूंद लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इसको तैयार करने के लिए। तो इसको भी मैंने गर्म पानी से ही नहलाया है। हल्का सा पानी मैंने गर्म कर लिया था चूल्हे पे, और फिर उसको नहला दिया मैंने। और अब मैंने इसको दे दिया है नाश्ता अपना। ये इसको खिला भी दूंगी। और वो उसका बैग पैक कर रहे थे मीठी के, मतलब वो उसका जो भी सामान वगैरह था कि आज कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है। और ना कल जो मैथ का होमवर्क करवाया था मैंने, मैं चली गई थी रोटी बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट भी हो गया था। कल उसको 6 होमवर्क मिला था। तो जिसमें से ना जो वन मैथ का था ना, उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने देखा तो फिर फटाफट से इरेज करके तब मैंने उसको करवाया, है ना। तो ये सारा काम ना, इतने इतने काम हो जाते हैं सुबह सुबह। अभी मुझे अब मैं इन लोगों के जाने के बाद रूम ठीक करूँगी, फिर से झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ ये नाच रही थी कि मतलब ये भी जाएगी, धनवी भी जाएगी स्कूल, मैं कैसी लग रही हूँ, धनवी बताओ, दादी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। इनका तो बस यही चलता रहता है। और अब मैं इनको स्कूल भेजने के बाद से अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया है। सुबह से उठी, अब मैं चल रही हूँ सुकून से चाय पीऊँगी। और मीठी चली गई तो ये रो रही है कि वो चली गई। तो अभी तो अगर मतलब देखा जाए ना तो ये बहुत छोटी है ये, अभी तीसरा साल लगा हुआ है। और स्कूल में मतलब कह रहे हैं लोग, मैं लेके जाती हूँ ना फंक्शन वगैरह में, तो इसकी मैम कह रही थी एडमिशन के लिए, पर अभी ठीक नहीं है यार, बचपना है इसलिए वजह से। वन और ये स्कूल जाती है ना तो ये भी चाहती है कि हाँ मैं भी जाऊँ, और रोती है। तो बहुत रोई है आज, तो ये बहुत ज़्यादा रोई है। फिर उसके जाने के बाद ना लगभग आज जल्दी ही लाइट आ गई थी, 8 बजे के मतलब 8 बजे से पहले ही लाइट आ गई थी। 7:45 तक लाइट आ गई थी, मतलब मीठी के जाने के बस 5 मिनट के बाद लाइट जो है वो आ गई थी। तो मैंने भी सर
फटाफट से ना दूध रख दिया है इंडक्शन पे गर्म होने के लिए और दाल की तैयारी कर लूँगी। तो दाल जब मैं सुबह उठी थी ना तभी मैंने भिगो के रख दिया था सोक होने के लिए, ताकि जब फूल जाता है ना तो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है, जो कि मम्मी जी को बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत मुझे भी था। लेकिन इस तरीके से दाल बनाएंगे ना तो अच्छा रहता है। यूरिक एसिड मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है घर में तो वो इजीली दाल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 से 3 घंटे तक के लिए दाल को जो है भिगो दिया था मैंने। कभी कभी अगर याद आ जाता है ना तो रात में ही भिगो के रख देती हूँ रात भर के लिए, वो तो और अच्छा होता है। इसी में लौकी डाल दिया है, हल्दी नमक हल्का सा तेल डाल के, और मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया है। और मैं यहाँ बैठ के अब मैं आराम से चाय पीऊँगी, परवल की सब्ज़ी काटूँगी और उसके बाद फिर इधर दूध भी गर्म हो रहा है। पहले मैं आराम से चाय पी लूँ। लाइट आ गई थी ना तो मन खुश हो गया था, भगवान से बोल रही थी भगवान जी अब कटे ना बस। उसके बाद फिर फटाफट से मेरा सारा खाना बन चुका है। दाल रोटी सब्ज़ी चावल सब कुछ बन चुका है। फिर मैं आ गई थी किचन में और अब मैं लंच पैक करूँगी। उससे पहले मैं दे दूँ खाना। पापा जी भी आ गए हैं, मम्मी जी पापा जी सबको मैंने खाना दे दिया है, ये भी घर पे ही थे। तो और अब मैं फटाफट से कर लूँगी यहाँ पे लंच पैक जो मुझे खाना देना है। तो एक एक करके ना काम, मतलब सुबह जब सुबह सुबह की शुरुआत होती है ना, सुबह 4:30 4 या 5:30 जब भी हो, जब भी जैसे ही मैं उठूं तब से लेकर और 1 बजे तक 1 मिनट सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती है। और आज का रूटीन ऐसा ही है कि कंटिन्यू मैं चलती रही हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल, मैं 1 सेकंड के लिए बस वही जो चाय पीने बैठी थी ना बस वही बैठी, उसके बाद मैं 1 सेकंड के लिए भी बैठी नहीं हूँ। सबको खाना खिलाने के बाद लंच भी पैक कर दिया था। फिर जो इधर बर्तन थे ना, तो इंडक्शन वाले बर्तन तो उतने वो नहीं होते हैं कि उसको रगड़ना पड़े बहुत ज़्यादा, पर जो चूल्हे का बर्तन है ना उसको तो रगड़ रगड़ के हालत ख़राब हो जाती है। तो वो बर्तन मैं लग गई थी धुलने के लिए। नीचे मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं चलती हूँ छत पे। कपड़े धुले हैं कल के। तो ये जो कपड़े हैं ना, कल बुधवार था तो बुधवार को रात में नहीं, शाम के टाइम पे मैंने धुल के रख दिया था कि कल बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को मैं कोशिश करती हूँ कि साबुन वगैरह का यूज़ मैं ना करूँ, तेल वगैरह जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना आपसे बच सकता है उतना बचा देना चाहिए। तो मैं एक दिन पहले ही कपड़े धुल देती हूँ। जो लोग मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं ना उनको पता होगा। तो धुल के रखा था मैंने, और हवा देखिए कितना तेज़ चल रहा है, लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी ऐसे। तो इधर सारे कपड़े डाल दिया है मैंने और लगभग टाइम ना 12 12:30 हो चुका है। कपड़े डालने के बाद जो कल मशीन में ही डाल दिया था मैंने, जितने पौधान वगैरह थे ना सारा डाल दिया है मैंने मशीन में चलने के लिए। तो उसको भी मैं सिर्फ खंगाल के और डाल दूँगी सूखने के लिए, उसको ड्रायर में सुखाऊंगी नहीं। तो यहाँ कपड़े एक एक करके सारे फैला दूँगी। उसके बाद चलते हैं नीचे। तो ये आज ना आप कह सकते हैं कि हाँ सुबह से, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आराम नहीं मिला है सुबह से लेकर 4:30 बजे मैं पहले तो छत पे गई थी। फिर छत से मतलब काफ़ी देर तक टहलती रही। फिर मैं 5:30 बजे नीचे आई थी और तब मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। तो 5:30 से लेके और 1 बजे तक कंटिन्यू मैं काम करती रही हूँ और अब मैं थक भी चुकी हूँ। मैं भी चलती हूँ, आराम करूँगी। खाना खा लिया है मैंने। ऐसा रहता है ना कि मैं खाना खा के लेटूँ नहीं, अपना काम जो है वो मैं करती रहूँ। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के एक लाइक से और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, आज ना मैंने 2 शॉर्ट्स डाला था जिस पे मेरे 5 सब्सक्राइबर बढ़े हैं आज के दिन पे, बृहस्पतिवार, भगवान जी की कृपा से। तो ना आप सब ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर किसी चैनल पर किसी वीडियो पर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। वैसे अभी आया तो नहीं है, पर अगर आ रहा होगा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब हाइप करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और इसे जो क्रिएटर है ना उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो क्यों कंजूसी करना, ज़रूर से किया कीजिए, बिल्कुल फ्री है और उससे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो
कहीं ना नेकी करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करो। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी और फिर मैं कल मिलूँगी आपसे एक नए दिन, एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।